ऑल्दो हंजिन तेह्योंग को वुजू के रिसाइटल पर एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसकी जगह यून ही वहां आ जाता है। उसके पास बैठकर वो वुजू की डे केयर परफॉर्मेंस को एक प्राउड स्माइल के साथ देखती है और दोनों मिलकर उसे चीयर करते हैं। शो के बाद वुजू अपने कपड़े बदलता है और दौड़कर हंजिन के पास आता है, जो उससे बहुत तारीफ करती है कि उसने कितना वंडरफुल जॉब किया। यून भी उतना ही खुश होता है। सेलिब्रेट करने के लिए वो उन्हें बाहर खाने ले जाता है और प्राउडली रिवील करता है कि उसने वुजू की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की है। यूनजिन ग्रेटफुल होती है। वो तेह्योंग के बारे में सोचने में इतनी बिजी थी कि वो खुद रिकॉर्डिंग करना भूल गई। डिनर खत्म होने के बाद यून उन्हें घर ड्राइव करके छोड़ता है। यूनजिन उसका सिंसियरली शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वो जेंटली कहता है कि उनके बीच फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। वो इतने क्लोज हैं कि वो ये सब खुशी से करता है। इस दौरान तेह्योंग घर पर अकेला बैठा खामोशी से खाना खा रहा होता है। वो भी वुजू की परफॉर्मेंस देखने गया था, लेकिन उसने हंजिन को यून के साथ देखा। दूर से उन्हें देखते हुए वो दोनों इतने परफेक्ट लग रहे थे कि वो उन रूमर्स पर यकीन करने लगा जो उसने उनके डेटिंग के बारे में सुने थे। ये सोचकर कि वहां उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो चुपचाप मुड़कर वापस चला जाता है। अगली सुबह यून हंजिन को सरप्राइज करता है जब वो उसे और वुजू को पिक करने आता है। वुजू को डे केयर ड्रॉप करने के बाद वो दोनों साथ काम पर जाते हैं, जहां यून अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में नोटिसेबली बोल्डर हो जाता है। बाद में जब वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं, तेह्योंग वहां अपीयर होता है, जो एक छोटी सी लेकिन महसूस होने वाली ऑकवर्डनेस क्रिएट करता है। इंटरव्यू के दौरान हंजिन अचानक शेयर करती है कि वो तेह्योंग को अपने साथ होने के लिए कितनी ग्रेटफुल है। बदले में तेह्योंग इनडायरेक्टली एडमिट करता है कि हंजिन की वजह से ही उसने फोटोग्राफी परस्यू करना कंटिन्यू किया। दोनों में से कोई भी सीधा नहीं कहता, लेकिन दोनों सच जानते हैं। वो एक दूसरे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं। उनकी एक क्वाइट सिंसियरिटी का एक्सचेंज बाकी सब लोगों की नजर से छूट जाता है। बाद में टेंशन महसूस करते हुए शॉन हंजिन से पूछता है कि उसका दिल असल में कहाँ है। हंजिन कन्फेस करती है कि अब उसे खुद नहीं पता। उसके दिन काम और वुजू को रेज करने में ही बीत जाते हैं, खासकर अब जब तेह्योंग उनके साथ नहीं रहता। उस शाम जब तेह्योंग अपने दोस्तों के साथ डिपार्टमेंट स्टोर में होता है घर के लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट लेने, वो एक कॉफी टेबल चूज करते हैं और कहते हैं पैसे की चिंता मत करो। लेकिन तेह्योंग सोचता है कि उसका डिजाइन वुजू के लिए डेंजरस है, जो इधर उधर भागना पसंद करता है, और उसके दोस्त उसकी कंसर्न समझ जाते हैं। वो मटेरियल के डेंजरस होने के बारे में समझाता रहता है और कहता है कि वो सिर्फ उनकी सिंसियरिटी एक्सेप्ट करेगा, कुछ महंगा नहीं। फिर वो कपड़े के सेक्शन में जाते हैं। जब उसके दोस्त कपड़े देख रहे होते हैं, तेह्योंग किड्स के सेक्शन की तरफ चला जाता है। वो वुजू के लिए कुछ कपड़े चूज करता है और जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हैं, वो देखते हैं कि वो उसकी कितनी केयर करता है। इस बीच हंजिन काम में बिजी होती है और तेह्योंग से कहती है कि वो वुजू को डे केयर से पिक कर ले। बाद में तीनों साथ बैठकर वुजू को देखते हैं और बात करते हैं। सुन्क एमी और मूसैंग की कहानी का जिक्र करता है, जो तेह्योंग को छू जाती है। बिल्कुल उसकी और हंजिन की तरह मूसैंग भी चला गया था, क्योंकि वो एमी को भूल नहीं पाया। रात गहरी होती जाती है और सब घर चले जाते हैं। जब हंजिन वापस आती है, वो चुपचाप उम्मीद करती है कि तेह्योंग अभी भी वहां होगा, लेकिन वो नहीं होता। वो खाली जगह उसे अनजाने में चोट पहुंचाती है। अगले दिन काम से ओवरवेल्म्ड होकर हंजिन तेह्योंग से कहती है कि वो वुजू को डे केयर से पिक कर ले। मौका देखकर तेह्योंग वुजू को अपने घर ले जाता है और यूएस वर्क ट्रिप से पहले उसके साथ प्रेशियस वक्त बिताता है। रात को वो वुजू को वापस छोड़ देता है। हंजिन उसका सिंसियरली शुक्रिया अदा करती है। जब वो वुजू को गुड बाय कहता है, सच में वो और रुकना चाहता है, सिर्फ वुजू के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। मूव ऑन करने का फैसला करते हुए तेह्योंग डिसाइड करता है कि वो हंजिन को अपने यूएस जाने के प्लान के बारे में नहीं बताएगा। वो चुपचाप एयरपोर्ट चला जाता है। लेकिन जब हंजिन को पता चलता है कि शायद वो वहां सेटल भी हो सकता है, तो उसे पैनिक हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो उसे जाने नहीं दे सकती। वो एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ती है। उस पल हंजिन को अपने दिल का सच समझ आ जाता है। उसे हमेशा से तेह्योंग से प्यार था। उसे हमेशा के लिए जाने से रोकने के लिए वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसकी कन्फेशन का लंबा इंतजार किया हुआ जवाब दे देती है। कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड, तेह्योंग यूएस जाने की तैयारी करता है, जबकि हंजिन उसे जाने न देने की स्ट्रगल करती है। आई होप आप सबने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।